Good morning, children. Welcome all of you. Your in English class, children. Today I'll teach you next part of chapter 2, Dreaming of a Bicycle. This is a story about a Sachin Tendulkar who wanted to buy a bicycle and his parents gave him bicycle. Now today I will start from now as soon as I recovered और जैसे मैं ठीक हो गया आई रिज्यूम टू साइकिलिंग मैंने साइकिल को फिर से यूज़ करना शुरू कर दिया एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स हैड बिकम एन अकॉम्प्लिश्ड बाइकर और कुछ ही दिनों में महीनों में मैं एक अच्छा मतलब साइकिल चलाने में बहुत निपुण हो गया आई कुड स्लो साइकिल बेटर देन मोस्ट किड्स एंड इवन वेंट ऑन टू विन अ रेस ऑर्गेनाइज्ड इन द कॉलोनी। मैं स्लो साइकिल चलाना ज़्यादा अच्छा समझता था, जैसे कि बहुत से बच्चे बहुत तेज़ चलाते हैं और रेस लगाते हैं, जैसे कॉलोनी में होता रहता है। आई रोड विद पैशंस एंड विद इन अ फ्यू मंथ हैड डेवलप्ड द एबिलिटी टू स्लाइड ऑन द व्हील और धीरे धीरे मतलब इसमें बहुत जैसा कि साइकिल चलाना मेरा पैशन था एंड कुछ ही महीनों में मैं एक बहुत ज़्यादा निपुण हो गया स्लाइड पिछले पहिए पे साइकिल को स्लाइड करने में विच टुक ऑल माई फ्रेंड्स माई सरप्राइज और जिसे देख के सारे मेरे फ्रेंड्स जो थे बहुत सरप्राइज होते थे, आश्चर्यचकित होते थे। इन एरिया ऑफ द कॉलोनी फ्रेंड वेयर देयर वर सैंड ऑन द और उस एरिया में जहाँ कॉलोनी में जहाँ पर कॉन्क्रीट था, बालू था, उस जगह पर मैं ये सब करता था। आई कुड गेट द व्हील टू स्लाइड फॉर 10 to 15 फीट और मैं पहिए को स्लाइड करता था 10 से लेकर के 15 फीट तक विद माई बॉडी बेंट एट 45 डिग्री और मेरा बॉडी जो था शरीर था वो 45 डिग्री तक झुक जाता था। आई वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट वॉट दिस वॉज डूइंग द टायर और मैं कभी नहीं सोचता था कि टायर का क्या होने का। ऑफकोर्स अवश्य एज द लार्जर द डिस्टेंस कवर जैसा कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो जाता था द बेटर आई फेल मैंने उससे और अच्छा अनुभव किया। शोइंग ऑफ माई स्किल्स यूज टू गिव मी ए थ्रिल एंड वॉट एडेड टू द फन वॉज दैट आई हैड लर्न दीज ट्रिक्स इन क्विक टाइम। मैं अपने कौशल को अपनी कला को यूज़ करता था जिससे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करता था एंड वॉट एडेड टू द फन और मुझे बहुत मज़ा आता था दैट आई लर्न दीज ट्रिक्स इन और मैं सारे ट्रिक को कुछ ही दिनों में सीख गया था। नेवर लेस थिंग वेंट रॉन्ग कभी भी ऐसा कुछ गलत भी होती है समटाइम्स कॉजिंग मी प्लेंटी ऑफ एम्बेरेंस कभी कभी मुझको बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील होता था, शर्मिंदगी भी कभी कभी महसूस होती थी एंड पेन दर्द भी होता था। इनफैक्ट वास्तव में आई थिंक आई कैन ट्रेस माई एबिलिटी और मैं सोचता था कि मैं अपनी जो एबिलिटी है उसको ट्रेस कर सकूँ, उसको सुराग उसका ढूंढ सकूँ। टू विथ स्टैंड पेन टू माई एक्सप्लॉयट एज अ चाइल्ड और जब मैं बच्चा था छोटा सा जो मेरे साथ शोषण होता था मैं उसको अच्छे से कर सकूँ। आई हैड ऑफन गेट कट मुझे अक्सर चोट लगती थी, कट जाता था। हर्ट बट और कभी मैं बहुत हर्ट हो जाता था बट रेयरली मेंशन दिस माइनर एक्सीडेंट टू एनीवन एट होम और कभी कभी ये छोटे छोटे चोट जो घर वालों से मैं बचाता था सो मच सो दैट माई फादर गॉट इन टू द हैबिट ऑफ एग्जामिंग माई बॉडी वेन आई वॉज स्लीपिंग और ये इसका इस तरह इसका ये फ़र्क पड़ा कि मेरे फादर रोज़ मेरे बॉडी को एग्जामिन करते थे, निरीक्षण करते थे जब मैं सो जाता था और चेक करते थे कि मुझे कहाँ चोट लगी है। आई हैड इंजोर्ड माई सेल्फ मैं मतलब स्वयं को कहाँ इंजोर किया हूँ। इफ़ ही यदि मुझको वो चोट लगा हुआ देखते थे या दर्द से मुंह बनाते हुए देखते थे ही हैड नो वो समझ जाते थे कि कुछ हुआ है मुझे और फिर वो मुझको डॉक्टर के पास दूसरे दिन ले जाते थे। नो मैटर वॉट आई हैड डन कोई बात नहीं थी मैंने क्या किया हो, इसका कोई मतलब नहीं था मैंने क्या किया। माई फादर वुड नेवर शाउट ऑन स्क्रीम वॉट मी मेरे पिता पापा जो थे कभी मेरे पर शाउट नहीं करते थे, कभी वो चिल्लाते नहीं थे। मोर ऑफन देन नॉट और वो मुझसे कभी कुछ नहीं कहते थे। ही हैड ट्राई टू सेट आउट द रीज़न वाई आई शुड नॉट डू सर्टेन थिंग्स और उसका वो कारण जानते थे मैंने ये कि सही से किया क्यों नहीं किया। एंड हिज एक्सप्लेनेशंस लेफ्ट बिहाइंड अ लास्टिंग इम्पैक्ट
और उनका एक्सप्लेनेशन का वो जो बताते थे उसका प्रभाव मेरे पर बाद में पड़ता था। माई फादर सेंस ऑफ रीज़न वॉज हिज बिगेस्ट वर्च्यू। मेरे पिता का जो सेंस था मतलब वो बहुत अच्छा था, और मैं सोचता था कि मैं भी अपने बच्चों में ये करूँगा। आई हैड ए लॉट ऑफ एडवेंचर एज अ चाइल्ड। मैंने बचपन में बहुत सारे एडवेंचर किए, बट वन ऑफ द दैट स्टैंड आउट इट व्हेन आई गॉट अ कट अंडर माई आई वाइल प्लेइंग एट शिवाजी पार्क द ब्रीडिंग ग्राउंड। और ये ऐसी घटना है जब मुझे एक चोट लग गई थी शिवाजी पार्क के पास, जब मैं शिवाजी पार्क में खेल रहा था, जो कि ट्रेनिंग वहाँ पर क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए लोग वहाँ जाके खेलते हैं, जो कि मुंबई में है। एंड हैड टू रिटर्न होम कवर्ड इन ब्लड। और जब मैं घर लौटा तो मेरा पूरा बॉडी जो ब्लड से कवर था। आई वॉज कैप्टनिंग माई टीम इन द मैच एट शिवाजी पार्क व्हेन आई वॉज 12 एट आफ्टर आवर विकेट कीपर गॉट इंज्योर्ड। आई आस्क्ड माई टीम मेट्स इफ एनी वन वुड कीप विकेट। और मैं कैप्टनिंग कर रहा था, मैं कैप्टन था अपनी टीम का उस मैच में शिवाजी पार्क में, जब मैं 12 साल का था। और उसके बाद जब विकेट कीपर को इंजोर हो गई, विकेट कीपर को चोट लग गई थी, मैंने टीम के मेंबर से और लोगों साथियों से पूछा कि कोई विकेट कीपिंग कर सकता है। नो वन वॉलेंटियर एंड सब रिक्वेंटली आई स्टेप्ड अप टू द चैलेंज। कोई भी वॉलेंटियर इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ, कोई भी मतलब कि स्वयं अब से आगे इस बात के लिए आगे आने को तैयार नहीं हुआ। तो बिना मन से मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। इवन दो आई हैड नेवर ट्राई टू बी, इसके पहले मैंने इससे कभी कोशिश नहीं की थी। आई वॉज अनकम्फर्टेबल, मैं बिल्कुल अनकम्फर्टेबल था। स्टैंडिंग इन द अनफेमिलियर पोजिशन, और मैं अनफेमिलियर पोजिशन में वहाँ पर ठीक से नहीं खड़ा था। बिहाइंड द स्टम्प, और स्टम्प के पीछे खड़ा था। एंड सून मिस्ड, और ठीक तब जब बॉल आके लगी विकेट से तो मैं उसको मिस कर गया। द बॉल केम एट माई फास्ट, बॉल बहुत तेज़ी से आई। एंड इवन बिफोर आई कुड रिएक्ट, मैं कुछ रिएक्ट करता, इट हिट मी स्मैक इन द फेस, और यह मेरे फेस पे लग गई, बहुत तेज थप्पड़ की तरह मेरे चोट लगाती हुई मेरी चोट को लगी। जस्ट मिसिंग माई आई, और ये बस मेरे आँख को मिस कर दिया, बच गया। द कट वॉज डीप एंड देयर वॉज अ लॉट ऑफ, और कट बहुत गहरा था और उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लड बहने लगे थे। आई डिड नॉट हैव द मनी टू पे फॉर अ टैक्सी होम एंड वॉज एम्बेरस्ड एट द थॉट ऑफ गेटिंग ऑन अ बस विद अ ब्लडिड फेस। उस समय मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं टैक्सी से घर जा सकूं, टैक्सी को पैसा दे सकूं, और मैं इतना एम्बेरस था कि मैंने सोचा कि बस से ही चले जाऊं, इस मतलब ब्लड वाले फेस को लेकर के। आई आज तो मैंने अपने दोस्त से पूछा टू गिव मी अ लिफ्ट ऑन माई बाइक, कि क्या वो मुझको अपने बाइसिकल पर लिफ्ट दे सकता है। एंड एनी वन हु नोज मुंबई विल रियलाइज वॉट अ डिफ़िकल्ट, और जो कोई मुंबई में रहता है वो जानता है कि कितना डिफ़िकल्ट टास्क हो, कि स्पेशली एक हैवी क्रिकेट किट को लेकर के साइकिल से जाना बहुत मुश्किल काम होता है। देर वॉज अ बिजी फ्लाई ओवर बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट बांद्रा, और वो बहुत फ्लाई ओवर बहुत बिजी रहता था, ईस्ट और वेस्ट बांद्रा का फ्लाई ओवर जो बहुत बिजी था। विच माई फ्रेंड फाउंड टू स्टीप विद सच अ हैवी लोड, और मेरा दोस्त ने पाया कि बहुत मतलब हैवी लोड हो गया है और उसको चलाना साइकिल बहुत मुश्किल लग रहा था। एज अ रिजल्ट आई हैड टू गेट ऑफ द वन वॉक, और इसका परिणाम यह हुआ कि मैं साइकिल से उतर गया और पैदल चलने लगा विद कम्यूटर्स गैपिंग एट माई मीन शॉक। और जो पैसेंजर उधर से जा रहे थे मुझको देख रहे थे बड़े आश्चर्य से। अ यंग किड विद द ब्लडिड फेस, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा ब्लड वाले फेस को लेकर के पैदल चल रहा था। एंड ब्लड स्टेन शर्ट, उसके मेरे पूरे शरीर शर्ट पर ब्लड लगा हुआ था, लगिंग हिज क्रिकेट, और मैं अपना क्रिकेट किट अपने साथ लिया हुआ था। ओवर अ फ्लाई ओवर वॉज नॉट एन एवरी डे, इस फ्लाई ओवर इस सेक्वेशन रोज देखने को नहीं मिलते हैं। वेन आई गॉट होम, जब मैं घर पहुंचा, आई वॉज रिलीव टू फाइंड माई पेरेंट्स आउट ऑफ एट वर्क, तो मैं पाया कि मेरे पेरेंट्स घर से बाहर गए हुए थे काम पे। माई ग्रैंड मदर वॉज इन द अपार्टमेंट, मेरी ग्रैंड मदर अपार्टमेंट में थी। बट आई आस्क्ड हर नॉट टू पैनिक एंड टोल्ड हर इट वॉज अ माइनर
इंजरी। और मैंने उनसे कहा पैनिक मत होइए, यानी कि परेशान घबराइए नहीं, और यह छोटा सा ही चोट लगा हुआ है। शी सेड शी न्यू हाउ टू हैंडल वर्क, उन्होंने कहा कि वो जानती है कैसे इसको हैंडल किया जा सकता है। एंड पुट वार्म टर्मरिक ओवर द कट, उन्होंने गरम गरम हल्दी को मेरे घाव पे लगा दिया। एंड और एज इंडियन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर कट एंड ब्रूज, और ये पूरा बूढ़ी औरत का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट था जो उन्होंने मेरे ऊपर अप्लाई किया था। आई डिड नॉट, और मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी और को बताऊं इसके बारे में। एंड द इंजरी हील्ड फास्टर देन आई एक्सपेक्ट, और मुझे लग रहा था कि ये जो चोट लगी है वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। एंड नाउ चिल्ड्रन, आई होप यू may understood these lines very well. Next part I will explain you in next video. Thank you. जय हिंद।